राम राम दोस्तों। जब अपने देश के प्रधान सेवक के पास देने के लिए कुछ नहीं होता ना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कुछ करने के लिए नहीं होता, तो आपको फिल्मों में मीडिया में इन चीज़ों में उड़ जाएंगे। फिल्म का प्रचार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की कोई बात नहीं। युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, रोजगार की कोई बात ही नहीं करेगा। जो पक्की नौकरियां हैं जिस स्टेट की हैं उस स्टेट से छीनी जा रही, ज़बरदस्ती छीनी जा रही हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। समझ में ये नहीं आ रहा कि विपक्ष कहाँ पे है। बात करते हैं कि नहीं बात करनी चाहिए राजनीति की। राजनीति तो जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तभी से शुरू हो जाती है। लोग परिवार वाले राजनीति शुरू कर देते हैं, इसके चेहरा उससे मिलता, ये उसके जैसा बनेगा, ये उसके जैसा बनेगा। हमने देश का प्रधान सेवक किसके जैसा चुन लिया, कोई बता सकता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये प्रधान सेवक चुनिया है या क्या चुनिया है, या किसी का प्रचारक चुन लिया हमने। कभी धर्म का प्रचार कर रहा है, कभी फिल्म का प्रचार कर रहा है। 7 साल से ज्यादा का समय हो गया। कभी अगर इस बंदे ने एक बार भी कभी रोजगार की बात की हो, शिक्षा की बात की हो, स्वास्थ्य की बात की हो, कमाल है। और लोग चल रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब के ऊपर जो चल रहा है सबको पता है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, अभी गुर्जर सिक्का करवा दिया, कभी मुसलमान सिक्का, कभी हिंदू मुसलमान का। ये हो क्या रहा है देश के अंदर? कोई आंखें खोलना नहीं चाहता, जानबूझ के आंखें नहीं खोलना चाहता। कमाल हो रखा है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कमाल पहली बार देख रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ मीडिया, उसकी तो गिनती ही छोड़ दो। तलवे चाटने में उन्होंने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ रखा है। गिरगिट भी आत्महत्या करके, कहीं आपको गिरगिट दिखाई देता है? पहले बहुत दिखाई देते थे, क्योंकि ये आ गए ना गिरगिट, मीडिया के रूप में गिरगिट आए हुए हमारे सामने। हद हो रखी है देश के अंदर। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी सबसे बड़ी जो मार पड़ने वाली है ना, सबसे बड़ी मार जो है परचून की किराने की दुकान होती है ना, ताला लगाना शुरू कर दो अपना, और जो सामान है ना उसको बेच के एक साइड में बैठ जाओ। अब यहां पर थोड़े दिन में प्रचार करने वाला हो प्रचार मंत्री, शायद देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, क्योंकि पद के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन लग तो नहीं रहा कि इसी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रचार मंत्री अभी प्रचार करेगा, अंबानी का परचून का सामान आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। आपको आदत डाली जा रही है गुलामी की। जब आपको 5 केजी अनाज में देखा, हाँ 5 केजी अनाज में भी लोग खुश हैं, वोट डाल देते हैं। जब घर घर सामान पहुंचेगा, निठल्ले आवारा, बिल्कुल ना सोचने वाले और नकारा बनाया जाएगा आपको। परचून की दुकानों में ताला लगा दो, छोटे व्यापारी वैसे ही ताला लगा रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाओ। इससे आगे अब और कुछ नहीं बचे है, कुछ भी नहीं। अभी अंबानी का प्रचार करेगा एक प्रचार मंत्री, गुलाम पहली बार देख रहे हैं। वैसे तो हम बोलते हमारा देश आज़ाद है, आज़ाद देश के नागरिक हैं हम, आज़ाद देश के गुलाम नागरिक, जो मरी हुई आत्मा के नागरिक, वो हमारे देश के अंदर वो बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं। कमाल है। इससे बड़ा कमाल क्या होगा? कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर आरएसएस का जो मोहन भागवत है उसको राष्ट्रपति बना देना, कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। हमें तो होगा नहीं, क्योंकि मुर्दों के देश में रह रहे हैं, जिनकी आत्माएं मरी हुई है, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। घर की सरकार कोई बोल के दिखाओ। लोग इंतजार करते न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा। कहाँ है न्यायालय? हमारे देश में न्यायालय भी है कहीं पे? न्यायालय कुछ न्याय सुना रहा है, किसी को हत्या आरोपी को फांसी की सजा सुना रहा है, वो बाहर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ तो जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको Z+ सुरक्षा मिलती है। लोग क्या करेंगे? क्या सीख रहे हैं लोग? ये युवा बच्चे क्या सीख रहे हैं? किसी को मर्डर करेंगे, हंस के किसी को धमकी देना धमकी नहीं, हंस के किसी को गोली मार देना मर्डर नहीं। कमाल का कोर्ट है हमारे पास, कमाल का न्यायालय। ऐसे न्यायालय की उम्मीद करते थे हम। अगर किसी को कोई हंस के धमकी दे दे, वो धमकी नहीं होती। दे के देखना कोई प्रचार मंत्री को, नहीं तो आरएसएस वाले उसको दे के देख लो, आरएसएस का कहीं जिक्र ही करके देख लो, तुम्हारे को पता लग जाएगा कि देश में सरकार किसकी है। क्या सोच रही है? कोई पार्टी है या कोई सरकार है हमारे देश में? एक संगठन, एक समूह, एक ऐसा समूह जिनको जोम्बियों का समूह है, जो लोगों के खून चूस के, लड्डियां खा के, लोगों का मांस खा के बना हुआ समूह है। वो समूह देश के ऊपर राज कर रहा है। टारगेट है उनका। उन्होंने बड़ी जल्दी हर एक को परख के देखा, किसी के अंदर दम नहीं मिला। बस हरियाणा और पंजाब ने मिलकर थोड़ा दम दिखाया था, उस दम के भी फैल कर दिया। उस दम को भी पहले पंजाब को चेक किया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से थोड़ा आउट करके, आवाज़ ही नहीं उठाई। जिसने कोई कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ झंडे वाले उनको दबा रहे हैं।
हरियाणा की तो पूछो ही मत। हरियाणा में तो इतने ज़्यादा क्रांतिकारी हैं कि पता नहीं कौन कौन सी क्रांति ले आएंगे। करने की जो बात हो करेंगे नहीं, कर दें तो गारंटी, क्योंकि मज़ा आता है। बहुत लोगों का एक सवाल होगा, मैं बाहर क्यों नहीं जाता, कहीं उसमें संगठन में या पार्टी में क्यों नहीं जाता। बताऊँ, बस का कोई ना भाई किसी का खून चूसना। जितने भी ये संगठन बने हुए हैं ना, संगठन पार्टियाँ तुम्हारा खून चूसने के लिए बने हुए हैं। खून चूसेंगे तुम्हारा, तुम्हारी जेब से पैसा लेके जाएंगे। घर से कोई कुछ ना कर रहा है, तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, पता भी है सबको, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा कोई भी, कोई मुंह नहीं खोलेगा। हो बर्बाद, हमारा क्या है, होते रहो बर्बाद। जितने जानकार हैं, साथी हैं, अपने जो जानकार हैं, वो तो चंदा देंगे नहीं भाई। तुम्हारे किसान नेता, कभी आरएसएस की कच्छी पहन कर जो लाठियां चलाना सिखा रहे थे, वो तुम्हारे नेता। क्या सोच रहे हो, उद्धार हो जाएगा देश का? खाकी कच्छी वाले तो तुम्हारे किसान नेता हैं। रिकॉर्ड किसी को पता नहीं, किसी का लगे हुए हैं लोग आंख बंद करके, ये हमारा किसान नेता, ये हमारा किसान मसीहा। थोड़ा पीछे जाके बैक जाके चेक तो करो कि ये खाकी कच्छी पहनकर लाठी चलानी सिखाते थे गाँव में। चेक किया? नहीं किया तो लगे रहो। अपने को क्या है, जब तुमने चेक ही नहीं किया तो। हमने किया और मुंह पे बोल सकते हैं, और अगले तो हाँ भरवा देंगे। हाँ भरवा सकते हैं अगले से, हाँ मैं आरएसएस का, अरे बीबी आरएसएस का, लेकिन किसान नेता भाई तुम्हारा। हम कुछ बोल लेंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि तुम्हारा मसीहा नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे मसीहा हैं तुम्हारे, नाराज हो जाएंगे। डूब के मर जाओ अगर यही कहानी है तो तुम्हारे साथ। फिर अपना दिमाग यूज नहीं करना, बस एक डंडा लेकर उसमें झंडा डालकर कंधे पर रखकर चिल्लाते रहो, मेरा किसान मसीहा, मेरा किसान नेता। अगर तुम्हारे बच्चे तक ना बिकवा दिए तो गारंटी है, जिनको तुम मसीहा मान रहे हो, तुम्हारे बच्चे तक को बिकवा देगा वो। और होने वाला जल्दी जल्दी होने वाला है, दिखाएंगे तुम्हारे को तमाशा। अपने को क्या है, हम नहीं बोलेंगे भाई अब कि भाई फलानी जगह पंचायत करेंगे, दकड़ी जगह आओ, किसानों के। किसके लिए करें? ऊपर बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं, पूरे बागड़ बिल्ले। कुछ बोल लो तो केस लगवा देते हैं। कमाल है यार तुम्हारा। तुम्हारे मसीहा केस लगवाते हैं? नहीं पता ना, पता लग जाएगा, जल्दी पता लग जाएगा तुम्हारे को किस टाइप के मसीहा हैं ये, कितने गुंडे रखते हैं, कितने क्या रखते हैं, जल्दी पता लगेगा। समझ में आ जाए तो अपने परिवार को बचा लो। कहीं ना क्रांति करने के लिए निकल पड़ना। ये जो क्रांतियाँ करवा रहे हैं ना, बार क्रांतियाँ करवा रहे हैं, ऐसे कुत्ते फैल करेंगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। किसी को खुल कर पूछना हो ना, मिलना, फ़ोन पे भी नहीं बताऊंगा अब मैं। कोई सोचा फ़ोन पे बता दूंगा, बता के देख लिया। सबसे वाहियात और सबसे घटिया लोग हैं जो अपना बन के बात करते हैं, और वो घटिया लोग इस हरियाणा में है वो घटिया। कहीं बाहर सोचो ना, बाहर की कह रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं जो तुम्हारे अपने बने रहेंगे और पीछे से फिर कहेंगे उसने ये करा था, वो किया था, जाकर दूसरे का दड़ पानी मार देते हैं। इतना ज़्यादा नाम चमकाने का शौक है, कुछ करना, थोड़ा बहुत तो कर। और ये भाई नकली आईडी बनाकर ना कमेंट करने छोड़ दिया करो। इस सोशल मीडिया को सोशल मीडिया रहने दो। अरे कम से कम फिर अपने आदमी हो तो आदमी के नाम से आईडी बना लो, लड़की के नाम से जेंडर चेंज कर रहे हो। थू है तुम्हारे ऊपर। ये है हरियाणा के क्रांतिकारी, लड़कियों के नाम से आईडी। बेशर्मो, तुम करोगे क्रांति, बढ़िया बर्बाद कर दो। युवा भी आ रहे हैं तुम्हारे पास झंडे उठाने के लिए, अभी मजदूर बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग किसान हैं। बकस दो यार इनको बकस दो। तुमने अपना घर तो भरना, लेकिन इनको बकस दो यार। बद्दुआ बहुत बुरी होती है। जो तुम आज सोचो ना, इतना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, बर्बाद हो जाओगे, बुरे तरीके से बर्बाद होगे। और इसी जन्म में होगा ये सब। तुम नहीं, तुम्हारी औलाद बर्बाद होंगी। उनको बाद में समझ में आएगी कि बाप ने कहाँ से ये पैसा कमाया था। इशारा दे दिया है, समझना ना समझना आप लोगों का काम है। हम भी हंस के बताएंगे, तुम्हारे मसीहाई तुम्हारा खून चूसेंगे, ठीक है? तो कोई गुनाह थोड़ी है इसमें। राम राम भाई, समझ में आ जाए, वीडियो शेयर करके आगे पहुँचा देना। किसी के तो समझ में आएगा, जो सही बुजुर्ग होगा ना, सही जो जानकारी रखता होगा, ग्राउंड पर होगा, उसकी समझ में आएगा। बाकी तो पता लोगों को बकवास करने से मतलब, उनकी सुननी भी नहीं है, मैं सुनता भी नहीं। राम राम भाई सभी साथियों को।